इंटरनेट पर कई डरावनी कहानियाँ पोस्ट करने के बाद मुझे अनगिनत ईमेल और संदेश मिलने लगे। इससे मुझे और लिखने की प्रेरणा मिली। मैं एक प्रकाशित लेखक बनना चाहता था और उस राह पर तेजी से आगे भी बढ़ने लगा था। पर मैं नहीं जानता था कि यह प्रशंसा मुझे भयावह घटनाओं की ओर तेजी से खींचने लगेगी। एक साल तक मुझे बहुत से सकारात्मक संदेश मिलते रहे। बहुत लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आने लगी थी। लेकिन हर कुछ दिनों में एक अजीब ईमेल भी आता था, जो हमेशा अजीब, अधूरा और रहस्यमय लगता था। उस हर ईमेल का विषय एक शब्द होता था और उसके संदेश में सिर्फ 2-3 शब्द ही लिखे होते थे। ईमेल भेजने वाला व्यक्ति हर बार नए ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल भेजता था, पर अंदाज लगाना मुश्किल नहीं था कि सभी ईमेल एक ही व्यक्ति भेज रहा है। पहले पहले तो मैंने इसे मजाक समझा, मगर धीरे धीरे उन संदेशों के शब्द डरावने और भविष्य सूचक हो गए। ऐसा लगने लगा था कि वो व्यक्ति शायद भविष्य बता सकता है, अचूक भविष्य। एक दिन मैंने यात्री नामक एक कहानी पोस्ट की। अगले दिन जब मैंने दोपहर को ईमेल चेक किया तो एक संदेश ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा। उस ईमेल में लिखा था दर्द और चीख, और लिखा था बच्चे का रोना। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इसने मेरे मन में बेचैनी भर दी। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो पड़ोस से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद पड़ोसी बच्चे को जल्दी चुप करा देंगे, और फिर मैं सो गया। लेकिन रात के 3 बजे फिर से नींद खुली और वो छोटा बच्चा अभी भी रो रहा था। मैंने सोचा कैसे कोई माता पिता इतने समय तक बच्चे को अकेला छोड़ सकते। कई बार कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आई तो मैं दूसरे कमरे में चला गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि पुलिस और एम्बुलेंस मेरे पड़ोसी के घर के बाहर खड़े थे। मैं घबरा गया। जल्दी से अच्छे कपड़े पहने और बाहर आ गया। उस घर के आजू बाजू बहुत सी भीड़ जमा हो चुकी थी। मैंने दूसरे पड़ोसियों से पूछने पर मुझे पता चला कि उस घर में किसी की मृत्यु हो गई है। तभी दरवाज़ा खुला और पुलिस वाले एक शव को लेकर बाहर निकले। उसके बाद 2 और स्ट्रेचर बाहर निकले, जिसमें एक छोटा सा शरीर एक हल्की सी चादर से लिपटा हुआ था। यह देखकर पूरे मोहल्ले में खामोशी छा गई। मैं घर लौट आया, खुद को कोसते हुए कहा कि काश मैं कल रात ध्यान देता, काश मैंने कुछ किया होता।
मुझे उस व्यक्ति ने ईमेल में पहले ही संदेश दे दिया था कि ऐसी कुछ घटना घटने वाली है। कुछ घंटों के बाद 2 पुलिस वाले मेरे घर आए। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने रात में कुछ अजीब सुना। मैंने उन्हें बस यही बताया कि वो बच्चा बहुत घंटों तक रो रहा था। मैंने उन्हें उस ईमेल के बारे में भी बताया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने देखा तो मेरे अकाउंट की जानकारी ली और वो चले गए। उनके जाते ही मैंने कंप्यूटर बंद करना चाहा तो देखा उस व्यक्ति ने एक और अजीब ईमेल मुझे भेजा था। उसमें लिखा था, धोखेबाज, नीचे लिखा था, तुमने उन्हें बता दिया। फिर वापस एक और ईमेल आया। उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी। नीचे लिखा था, ऊपर छत की तरफ देखना। और जैसे ही मैंने मेरे घर की छत की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा काला साया छत की दीवार पर लटका हुआ था और उसने अपना बड़ा मुंह खोलकर मेरी तरफ गुस्से से बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी थी।